जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी गुरु। का बहुत बहुत शुक्राना। इन बिटवीन माई वीसी आई गॉट दिस टाइम थोड़ा सा सत्संग शेयर करने के लिए। मेरा केस अब 2 o'clock टेकअप होना है, तो जितना थोड़ा सा कर सकती हूँ आई जस्ट ट्राई। अदरवाइज गुरु जी की अच्छा, महिमा को वर्ड्स में पुट करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए ये टाइम भी बहुत कम है। जितना आप गुरु जी के बारे में, गुरु जी के सत्संग के बारे में, जितना भी उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करो वो कम है। मुझे 96 में गुरुजी के दरबार जाने का मौका मिला। मेरे मामा जी ब्रिगेडियर सैनी को, जनरल आहूजा, उनके सीनियर ने गुरुजी के बारे में बताया था। आई बेसिकली बिलोंग टू जलंधर, सेटल्ड इन चंडीगढ़ सिंस 2005। तो जब गुरुजी के दरबार वो फर्स्ट टाइम गए, इट्स वेरी अम्यूजिंग इंसिडेंट, वेरी वेरी नाइस एंड लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट। जब गुरुजी के दरबार फर्स्ट टाइम गए तो जो छोटा मंदिर है, जो जलंधर मंदिर है, ऑल दोज हु हैव सीन दे वुड नो, एक छोटा गेट है, उसमें एक बड़ा गेट है। तो एंट्री जनरली छोटे गेट से होती है। तो उन्होंने जब गेट नॉक किया तो somebody opened the gate and मामा जी आस्ट के गुरुजी यहीं रहते हैं? तो वो बोलते हैं हाँ जी। कहते मिल जाएंगे? वो कहते हाँ जी मिल जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ये जोड़े कहाँ उतारते हैं? तो उन्होंने बोला यहाँ उतार दीजिए। ही शोड द प्लेस के इत्थे ला दो एंड अंदर जाके बैठ जाओ। एंड मामा जी वेंट एंड सैट इनसाइड। तो टू हिज अटर सरप्राइज, जब थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि जिन्होंने उन्हें बाहर गाइड किया था वो गुरुजी ही थे। तो द लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दैट वाज कि सृष्टि के मालिक और इतने हम्बल, आई डोंट थिंक दे वुड बी एनी गुरु हु वुड बी गाइडिंग एनीवन लाइक दैट। वही गेट खोलकर उनको गाइड कर रहे हैं कि इतने जोड़े ला दो, अंदर जाके बैठ जाओ। मतलब लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट। हम तो इतनी छोटी छोटी बातों पे इतनी ईगो लेके बैठ जाते हैं, जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, सो हम्बल। तो उसके बाद गुरुजी, सिंस वी माय फादर डिड नॉट बिलीव इन गुरुजी उस टाइम पे, ही इज अ क्रिमिनल लॉयर। तो उनको था कि आपने नहीं जाना है। आई वाज अ स्कूल गोइंग गर्ल देन। आप नहीं जाएंगे तो बाकी जो भी जाता है, ही वांटेड कि हम में से कोई नहीं जाए। तो गुरुजी का दरबार ऐसा था, अ मैग्नेट, अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। उनका ऑरा ऐसा था कि वंस यू गो देयर यू कांट स्टे विदाउट गोइंग देयर अगेन। तो बार बार जाने को मन करता था। आई वॉन्टेड टू गो देयर। मैंने एक बारी, मेरा पापा के साथ झगड़ा हुआ एंड आई सेड कि कम व्हाट मे, मैं तो गुरुजी के दरबार जाऊंगी उनके दर्शन के लिए। तो जिद करके, लड़कर मैं गुरुजी के दरबार पहुंच गई, विद टीयर्स हिडन इनसाइड माय आईज, ट्राइंग टू कंट्रोल, बिकॉज मन भी भरा हुआ था, घर से झगड़ा करके आई थी। तो जब गुरुजी के दरबार गई तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे बोला कि इत्थे बह जा। उन्होंने मैंने अपने चरना दे कोल बिठा लिया एंड ही सेड अ शब्द सुन। अब मुझे पता नहीं चल रहा उस टाइम क्या शब्द चल रहा है, मन इतना भरा हुआ है कि बड़ी मुश्किल से आंसू कंट्रोल कर रही हूँ कि कहीं रो ना दूं यहाँ सबके सामने। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते, थोड़ा जा थले नु होके, मैं थले चरण, आई वाज सिटिंग इन गुरुजी चरण नीचे। ही सेड कमलीए, मंदिर की आउण दी लोड़ है, मैं तो घर भी तेरे नाल आ। उस टाइम में कुछ समझ नहीं आया। नाउ आई, व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि हम दुनिया के किसी भी, देयर हैव बीन मेनी मेनी इंस्टेंसेस लाइक दैट, कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके बैठ जाएं, किसी से भी बात कर लें, ही नोज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कहाँ मेरा झगड़ा घर में हुआ, एंड व्हेन आई गो देयर ही टेल्स मी मंदिर की आन दी लोड़ है कमली, मैं तो कर भी तेरे नाल आ। उसके बाद I got an opportunity to visit Chandigarh when Guruji was in Chandigarh. Mamaji was posted in Chandigarh, this military hospital, जो पंचकुला में बाहर है, कमांड हॉस्पिटल। वहां पर I remember one instance। मामा जी के पास गुरुजी हॉस्पिटल में आते होते थे एंड उस टाइम एक बारी गुरुजी ने क्या कि लिया मेरा ब्लड टेस्ट कराओ। तो मामा जी ने टेक्नीशियन को बुलाया अपने रूम में और बोला इनका ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करने के लेके जाओ। तो when his blood was taken, technician was awestruck. He asked मामा जी क्या ये इसी planet के बंदे हैं जी? Because his blood was not red as is ours, his blood was pink in color. तो he asked मामा जी ये इसी planet के बंदे हैं? ऐसा रंग तो मैंने आज तक किसी के ब्लड का नहीं देखा। He's done amazing things. हम उस टाइम, हमारे दिमाग पे पर्दा पड़ा हुआ था, हमें ये रियलाइज नहीं हुआ कि हम महाशिव के चरणों में बैठे हैं। ये रियलाइजेशन समहाउ महासमाधि के बाद धीरे धीरे आई।
उस टाइम बस ऐसे बिंदास जी रहे थे कि कुछ भी हो गुरुजी के चरणों में पहुंच जाएंगे, कुछ भी हो गलत लाइफ में बस गुरुजी हैं ना, दौड़ के दिल्ली चले जाओ। फिर जब वो एम्पायर एस्टेट चले गए, वहां पहुंच जाओ, गुरुजी अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। ही गेव 5 years ऑफ लाइफ टू माई नानी। डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया था, और नो पल्स, नो बीपी, नथिंग। तो उनको एज आई ऑलरेडी स्टेटेड, माई मामा जी वॉज एन आर्मी, ब्रिगेडियर इन आर्मी, तो उस टाइम वो RNR दिल्ली में पोस्टेड थे। तो ही कॉल्ड अप MH जलंधर में, एंड शी वॉज रेफर्ड देयर। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको बिल्कुल जवाब हो गया था, उन्होंने बोला कोई पल्स बीपी नहीं है, इनको वापस ले जाओ, शी इज नो मोर। तो ऑन द वे separately, my mother, my masi and my dad took her to MH. I stopped on the way at Guruji's temple. So I had been brought up by my masi and my nani right from the beginning, since both my parents were working, so we were always dropped at their place जब हम छोटे थे। तो मुझे 20 days की उन्होंने ही पाला था। I had a lot of attachment with her. So I just, when I went there, I just started crying. Tears started flowing out of my eyes. गुरुजी उस टाइम जलंधर में ही बीच में आए हुए थे। उन्होंने मैंने बाहर से मत्था टेका, वो जो सेवादार अंकल थे उनको बोलकर। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस। हाँ जी, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी नानी माँ को जवाब दे दिया हुआ है डॉक्टर्स ने, अब उनको MH लेके जा रहे हैं। तो आई वेंट टू MH देयर आफ्टर। उस टाइम गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप हमें जो उन्होंने ब्लेस करके दिया था, उस टाइम लैमिनेटेड छोटे छोटे फोटोग्राफ्स मिलते होते थे ब्लेस करके, तो वो हमें एक बार जलंधर मंदिर में मिला था। तो वो हमने सेफ्टी पिन के साथ, वो क्लिप होता था, वो क्लिप निकाल के सेफ्टी पिन के साथ उनकी शर्ट के साथ टैग कर दिया था। तो रात को अराउंड 12 बजे नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट, हम उनको छोड़, हमें ICU में हमें अलाउड नहीं था, वी वर सेंट बैक होम। तो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू सी हर इन द मॉर्निंग, तो डॉक्टर सेड कि प्रोबेबली ये, दिस इज डॉक्टर्स वर्डिंग, इन्हीं का मिरेकल है। ही सेड कि व्हेन यू केम हियर शी वाज नो मोर, कोई पल्स नहीं थी, कोई BP नहीं थी, लेकिन सिंस हमें ऊपर से फोन आया था तो हमने इनको एडमिट कर लिया, एंड अराउंड 12 at night ऑल ऑफ अ सडन ऑल द वाइटल्स बिकेम नॉर्मल। तो उस साइड जब मैं गुरुजी के दरबार मत्था टेक के शुक्राना करने के लिए गई, तो मेरे कुछ कहने से पहले अंकल ने मुझे बताया कि वो जो सेवादार अंकल थे कि गुरुजी पूछ रहे सी कि कौन आया सी, देन मैं दसिया कि मंजरी इदा आई सी, और गुरुजी ने वो उसकी नानी को ऐसे जवाब दे दिया। एंड एट नाइट अराउंड 12 o'clock गुरुजी सेड जा मंजरी दी नानी नु 5 साल दिते, एंड देयर आफ्टर माय नानी लिव्ड एग्जैक्टली फॉर 5 years। देन मतलब सत्संग तो इतने हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हर फादर हैड एक्सपायर्ड, तो शी वाज द एल्डेस्ट, उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, उसने B.Ed करी थी, MA B.Ed। शी हैड गिवन इंटरव्यूज इन लॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लेकिन कहीं पे भी कुछ बात नहीं बन रही थी। तो वन डे शी वाज वेरी डिप्रेस्ड, फैमिली वाज इन डायर स्ट्रेट्स, आंटी की पेंशन नहीं लग रही थी, अंकल एक्सपायर्ड एट एन अर्ली एज, उस टाइम नया नया घर खरीदा था, लोन इंस्टॉलमेंट्स भी जा रही थी, तो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। She came to me, I told her कि तू गुरुजी का मंदिर विजिट कर, एंड गुरुजी उस टाइम जलंधर में नहीं थे, आई थिंक ही वाज इन दिल्ली इन एम्पायर एस्टेट। उसने मत्था ही टेका है गुरुजी के दरबार, उसको 2 स्कूल से एक ही दिन कॉल आया इंटरव्यू का। एक स्कूल जो था वो मेरे घर के पास था, जस्ट 5 minutes अवे फ्रॉम माई हाउस। अबाउट द अदर स्कूल आई हैड नेवर हर्ड ऑफ। तो शी सेड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, both the interview in both the schools was to start at 10 a.m. So on the day of interview, she said कि I would be coming to your place and you take me there. Both of us will go there. थोड़ा मेरे को moral support हो जाएगा। मैंने उसको बोला ठीक है। उस दिन वो मेरे पास आई सुबह, हम दोनों उस स्कूल में गए जो मेरे घर के बिल्कुल पास था। It was quite reputed also. I don't know, गुरुजी ने अपने आप ही, this is all what गुरुजी does. हमारा कुछ नहीं होता उसके अंदर, सब वही कराने वाले हैं, वही चक्कर चलाते हैं सारे। मैंने उसको अपने वही जो छोटा एक स्वरूप मुझे भी मिला था, मैंने अपने उसके वॉलेट के पॉकेट में से निकाल के उसको दिया कि तू गुरुजी को मत्था टेक ले, चलो गुरुजी की इच्छा हुई तो तेरे को यहाँ जॉब मिल जाएगी। आई वॉज श्योर कि इसको यहाँ जॉब मिल जाएगी, गुरुजी के मत्था टेक के आई है, दोनों स्कूल में से आ गई है। उसने वहां इंटरव्यू दिया, एंड अराउंड 12-12:30 मेरा इवनिंग कॉलेज होता था तब लौका। आई रिमेम्बर्ड कि मेरे पास तो, आई जस्ट फाउंड आउट कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप जो मैंने उसको पकड़ाया था मत्था टेकने के लिए वो तो है ही नहीं है। और उसके बाद माइंड ब्लैंक हो गया कि उसके बाद हुआ क्या, जो मैंने उसको स्वरूप दिया था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था।
तो थोड़ा सा जैसे हम पोजेसिव हो जाते हैं, जो कुछ भी जो गुरुजी के हाथ से हमें मिला है उसको लेके थोड़े से पोजेसिव हो जाते हैं. तो आई थॉट बिफोर गोइंग टू माई कॉलेज आई गो टू दैट स्कूल एंड सी चेक आउट. मैं जल्दी आ गई थी, उसका भी इंटरव्यू में नंबर आना था, उसको कॉल आना था अंदर से, मैं उसको बाहर ही छोड़कर आ गई थी. तो मैंने सोचा कि अगर ये नहीं निकली हुई उधर से तो आई विल जस्ट आस्क हर इफ शी इज हैविंग माई स्वरूप, माई गुरुजी स्वरूप. तो मैंने सीधे आई वेंट टू दैट स्कूल. शी वाज कमिंग आउट ऑफ द स्कूल बाय चांस. आई आस्क्ड हर, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हर वाज, मेरा गुरुजी वाला स्वरूप तेरे पास है? एंड शी सेड yes. So then I asked her about the second interview कि would you like to go there? She said कि that is a very far off place and मुझे वहाँ जाते जाते ही because 12:30 हो चुके हुए थे, मुझे जाते जाते ही 1:30 बज जाएगा. She didn't have any conveyance. She said मैं ड्रॉप कर रही हूँ, वो आइडिया मैंने यहाँ दे दिया इंटरव्यू. तो अब तक तो ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पहुंचूँ और सुबह 10 o'clock से इंटरव्यू चल रहा है, मेरा वहाँ पे नाम निकल चुका हो. By chance I inquired her about the location of the school. By chance that turned out to be near my college, just 5 minutes away from my college where I was going at that time. So I told her you can come along with me, I'll drop you there. जैसे मैंने उसको वहां ड्रॉप किया and I came to my college. In the evening when I called her up, I inquired from her. She said the moment you dropped me there, 5 minutes thereafter, my name was called. She said all those who were sitting over there since morning said कि इसकी कोई बड़ी सिफारिश लगती है, हम सुबह से बैठे हैं, ये अभी आई है, 5 मिनट में इसका नाम कॉल हो गया. And I just laughed thinking कि उनको ये नहीं ना पता कि सृष्टि के मालिक की सिफारिश इसके पीछे लगी हुई है, इनसे बड़ी सिफारिश तो क्या ही होगी. तो उसको वहां पे जॉब मिल गया. दैट वाज अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल. इनिशियल पे वाज वेरी गुड. वहां किसी कलीग को वो अपने ब्रदर के लिए, उसकी कलीग ने उसको अपने ब्रदर के लिए पसंद कर लिया. आंटी की उसकी मैरिज की, वो सब स्ट्रेस साथ में खत्म. शी इज वेल सेटल्ड इन कैनेडा नाउ, ब्लेस्ड विद 2 daughters. उसने कभी गुरुजी को देखा नहीं, दोबारा कभी मंदिर नहीं गई, सिर्फ एक बार मत्था टेका. और गुरुजी ने, नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील सो अम्यूज्ड कि गुरुजी ने क्या चक्कर चलाया. अगर मेरा वो गुरुजी वाला स्वरूप नहीं रहता तो मैंने कभी भी नहीं जाना था उसको दोबारा देखने के लिए. आई वुड हैव स्ट्रेट अवे गॉन टू माय कॉलेज. तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ यू रियलाइज कि गुरुजी प्लान्स सो वेल फॉर यू. हमारी वेडिंग से पहले आई जस्ट वेंट टू टेक गुरुजीज ब्लेसिंग्स. नहीं, उससे पहले गुरुजी चेंज्ड माय नेम. इट वाज इन 2004. माय भाभी वाज एक्सपेक्टिंग and Mama ji and Mami ji were going out of station due to some urgent work. So Guruji said, Jalandhar to kisi nu bulao. And I, as usual, was always eager to and keen to visit Guruji's temple. But till that time I was in law college. तो थोड़ी सी सेबी हो गई थी. And my father also reconciled. He knew कि ये तो वहाँ जाए बिना रहेगी नहीं, इसलिए इसको रोकना तो बेकार है. तो उस टाइम I went to Delhi. भाभी was expecting at that time. गुरुजी हम सबको ऑफ डे में भी बुला लेते थे. वन डे गुरुजी said, asked me, तेरा नाम किने रखा है? So I just told him कि ऐदा मेरी मासी ने मेरा नाम रखा, की मतलब है? तो I said कि मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है. He said, ब्रदर का पूछा, सिस्टर का पूछा. He said ऐसी तेरा नाम बदलना है. मैंने कहा ठीक है गुरुजी. And after few days he said, तू अपना नाम मंजरी रख ला. तो since then my name is Manjari. So I have officially changed to Manjari in 2013. वो भी एक अलग ही amazing सत्संग है, which I'll share next time. Then we were to get married in 2005. उसके लिए my father, who did not believe in Guruji initially, was there at Guruji's temple in Empire State with Rajiv's photograph in his pocket. गुरुजी से पूछने के लिए कि गुरुजी करें या ना करें, because he knew अगर गुरुजी yes करेंगे तो मंजरी yes करेगी. तो he was there sitting over there. Guruji ने क्या हल्ले नहीं, गुरु दियां हाजरियां परो. He came back, Mama was there. When Mama showed Rajiv's photograph to Guruji, Guruji said, Guruji asked कि father दा की नाम है. तो Mama ने बताया कि मेरे father in law का नाम इंद्रजीत जोशी. गुरुजी कहते अच्छा ओ जोशी SC. तो my father in law was XCN at that point of time. Mama said नहीं जी SC नहीं XCN. तो गुरुजी just smiled. तो जब हमारा रोका हो गया तो आई टोल्ड राजीव के पापा ना ऐसे ही रिटायर होंगे. हिज रिटायरमेंट वाज राउंड द कॉर्नर. हमारी शादी के 2 महीने बाद ही उनकी रिटायरमेंट थी. राजीव सेड कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो सर्विस में होते हैं उनको पता होता है कि उनकी सीनियरिटी लिस्ट में उनका नंबर क्या है.
तो मेरे फादर इन लॉ की रिटायरमेंट थी बिल्कुल नियर, एंड ही सेड हो ही नहीं सकता, इवन ही डज नॉट बिलीव कि वो ऐसे ही रिटायर होंगे. आई टोल्ड हिम गुरुजी ने कैजुअली भी कुछ बोल दिया, वो पत्थर पे लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता. तो as Guruji had foretold, my father-in-law retired as SC, superintending engineer, which he himself is quite surprised even till today how he was promoted as SC just before his retirement. तो शादी से थोड़े दिन पहले I went to Empire State Mandir to see Guruji's blessings with the wedding cards, and Guruji से bless करवाने के लिए और गुरुजी के चरणों में फर्स्ट कार्ड गुरुजी के चरणों में रखने के लिए. तो गुरुजी उससे पहले जाने से पहले, सिंस आवर रोका टिल द मैरिज, आई एंड माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, we had been quarreling over a cell phone. I had purchased a new cell phone in November 2004, and this is after 23rd January 2005. तो we had been quarreling कि हम लोग ये, he was telling me कि ये सेल फोन तूने यहाँ खरीदा है तो तू इसको यहीं छोड़ के जाएगी, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि ये मेरा सेल फोन है, मैंने लिया है और नया है, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी अपने इन लॉज के वहां शादी के बाद. तो ये सिबलिंग जो क्वर्ल है वो काफी टाइम चल रही थी, टिल अप्रैल. आफ्टर 23rd January टिल अप्रैल ये हमारा झगड़ा ऑलमोस्ट नॉर्मली होता था. He wanted to have that cell phone and he said कि तू इसको यहाँ छोड़ के जा. मैं जैसी गुरुजी के पास मत्था टेकने गई और जब वापस आना था तो गुरुजी said, मंजरी अपना सेल फोन अपने भरा नूं दे के जाई. And my brother was dancing. I don't know, मतलब I was so amused. गुरुजी आपको कैसे पता वो मेरे सेल फोन के पीछे पड़ा हुआ है, आपने भी बोल दिया कि उसको दे के जाना, and I gave him as गुरुजी had told me to do. मैंने उसको अपना नया सेल फोन दिया. He was after that. Guruji blessed me with 2 children, one in 2008 and another in 2010. उससे पहले this was 13th January 2007. पहले December 2006 I went, मेरे 2 miscarriages हो चुके थे शादी के बाद initially, and in December 2006 I went to Guruji's temple. गुरुजी ने बोला कि हुन क्यों आई है मंजरी, कत्ती नू आना सी, मामी जी को बोला. तो इट वाज कन्वेड टू मी, बट सिंस दैट टाइम हम फाइनेंशियली इतने साउंड भी नहीं थे, तो आई थॉट कि एक बार फिर से दिल्ली जाना वुड बी लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज न्यू लॉयर्स थे हम उस टाइम. somehow we managed to go on 31st of December 2006 to बड़ा मंदिर, जहाँ पर वो सारा फंक्शन हो रहा था. एंड वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी. मुझे बाहर बड़े मंदिर में जो एक बड़ी सी विंडो है उसके बाहर जगह मिली बैठने के लिए, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि गुरुजी आपने बोल तो दिया कि मंजरी ਨੂੰ ਕੱਤੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ. I just had this in my mind looking at the number of people around and lot of rush. मत्था टेका, लंगर किया, वापस आ गए. एंड आफ्टर फ्यू डेज कुछ बात मामी जी से गुरुजी कर रहे थे, एंड ही सेड, ही रिमार्क्ड, हाँ कत्ती ਨੂੰ मंजरी भी आई सीगी. एंड दैट वाज कन्वेड टू मी, पुटिंग ऑल माय डाउट्स टू रेस्ट, कि आप जिस मर्जी कोने में बैठ जाओ, गुरुजी की नजर आपके ऊपर है ही है. इसके बाद 2000 this instances of 13th January 2007, I was too depressed after my miscarriages. I had been to a lot of gynecologists. कोई problem नहीं, कुछ नहीं, all well. Every visit to parents' place meant visit to a new gynecologist, new test. Everything turned out to be fine. And this is a little emotional for me because at that point of time, I thought of ending my life, thinking that this life is not worth living. There were so many other things that were getting on my mind at that point of time. The car was moving at a speed of around, we were going from Chandigarh to Jalandhar. It was the Lodi day. Car was moving at a very high speed. Near Balachor, there is a turn, sharp turn, where I distinctly remember, I told my husband that I'm going to jump out of this car. I don't think this life is worth living. और मेरे ये मन में थॉट थे और मैंने इनको बोला ही ये है. And the moment I raised my hand to open the door of the car, my phone that was lying on the dashboard rang, flashed मामा जी गुड़गांव. तो मैंने फोन उठाया and he said, बेटा हम गुरुजी के पास बैठे हैं and गुरुजी ने बोला है कि मंजरी को बोलो सब ठीक होगा, कुछ घबराने की बात नहीं है. He's told me to come out and call you immediately. And उन्होंने ये करने के लिए बोला है, आप ये करो.
I had tears rolling down my eyes. Nobody knew what I'm going through at that point of time. But Guruji sitting there in Gurgaon knew everything, each and everything. Another instance that you be anywhere in the world, any corner of the world, he knows everything about you, every moment. और मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला, गुरुजी ने मामी जी से फोन कराने से पहले ये पूछा था कि मंजरी किथे है. When she didn't know, किसी को नहीं पता था. She said she's in Chandigarh. Actually, at that point of time, I was going from Chandigarh to Jalandhar, and Guruji knew that. He asked, मंजरी ठीक है? And she said, हाँ जी ठीक है. Then he said this कि तुसी बाहर जाके हुणे डॉक्टर साहब बाहर जाके, मामा जी को डॉक्टर साहब बोलते थे, बाहर जाके आप हुणे ही मंजरी ਨੂੰ फोन करो ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਹੋ, ਐਦਾਂ ਕਹੋ. And that was the point when I had decided that I would jump out of this car. In Guruji's Sharan, that's when I look back, I can distinctly say Guruji ke charanon mein life is so beautiful, so beautiful. Problems आती हैं और वैसे हम बहुत faith रखते हैं. जब problem आती है हम सब, because we are human beings, तब हमारा faith shake हो जाता है. When we are in Guruji's charan, please don't entertain any negative thoughts. He actually takes care of everything, each and everything. और जो वो bless करते हैं चीज, वो best होती है, best. And I'm really happy गुरुजी ने इतनी दो प्यारी souls भेजी हैं, इतने loving children भेजे हैं. I'm really happy and I'm thankful to गुरुजी for everything. जो भी है आज, जहाँ पे भी हैं, सब गुरुजी की कृपा से है. गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए. सत्संग और भी बहुत सारे हैं और मैं शेयर भी करना चाहूंगी, लेकिन सिंस एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, मेरे पास आज सिर्फ 5-10 मिनट और हैं. मैं आज कर लूं एक सत्संग और शेयर? प्लीज आंटी, जरूर करिए. हाँ जी. जो नेम चेंज वाला है वो तो थोड़ा सा लेंथी सत्संग है. मैं आई वुड लाइक टू शेयर जस्ट वन मोर सत्संग. My son was born in 2008 after Guruji's महासमाधि, and बचपन से ही घर में सिर्फ गुरुजी के स्वरूप हैं और कुछ नहीं है. अगर स्वरूप और है भी तो बचपन से सिर्फ गुरुजी की ही बातें होती हैं. जब से बच्चों के बचपन से उन्होंने गुरुजी की ही बातें सुनी हैं, गुरुजी के ही सत्संग सुने हैं. तो when my son was around 8, he kept on asking me for quite a long time कि मम्मा, why was I born after Guruji's महासमाधि? मैंने गुरुजी को क्यों नहीं देखा, मैं पहले क्यों नहीं आया, my elder one. तो I told him कि जब गुरुजी की इच्छा होती है ना बेटा, वो अपने आप ही आपको दर्शन दे देते हैं, वो आपको अपने आप दे देंगे जब उनकी इच्छा होगी. तो इट्स नॉट लाइक दैट, ही इज नॉट हेयर. गुरुजी ने धीरे धीरे, पहले तो इनिशियली बहुत झटका लगा था जब उन्होंने फिजिकल फॉर्म छोड़ी, बट धीरे धीरे ही मेड अस फील कि ही इज एक्चुअली प्रेजेंट हेयर, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर. तो एक दिन ही वाज टू सिक, राजीव वाज आउट ऑफ स्टेशन, हाई फीवर, बहुत ही ज्यादा बॉडी एक्स, वी डोंट नो व्हाट वाज दैट, एंड ही वाजंट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड. उस दिन रात को इसको अराउंड both of us, I and my son, both of us were awake till 2 at night. उसको नींद नहीं आ रही थी. I had put Guruji's bhajans on iPad and I told him कि तू भजन सुन, तेरे को शायद नींद आ जाए. And इसकी भी बीच में कहीं आंख लग गई, and around मेरी भी around 2 के अराउंड कहीं आंख लग गई. तो he woke me up around 2:45, 2:30 और 3 के बीच में, and he said कि मम्मा गुरुजी आए थे, I saw गुरुजी. That time he wasn't well versed with Punjabi. I asked him, मैं क्या बोला? He said, तू घबराना, मैं इत्थे ही. He said, मैंने गुरुजी के दर्शन, गुरुजी नु मैं, I saw Guruji. He was sitting on a swing. There were snakes around him. First he was sitting on the swing, and the very next moment he was sitting on the floor right besides me. I was sitting on the floor. He said, then he picked me up. Although there is no swing in our house, he said कि यहाँ से विंडो से आप पीप कर रहे थे, गुरुजी ने मुझे उठाया. There was a swing there. There were a lot of bats. गुरुजी picked me up and said, तू घबराना, मैं तेरे नाल ही. And उसके बाद इसको फीवर भी था, उससे पहले हाई फीवर. इसका फीवर और इसके बॉडी एक्स कहाँ चले गए, we don't know that. एकदम गायब. Next day, no fever, no body aches, and he was fine. I don't know what was that. He had rashes all over his body after some time. Because of that, we suspect it might be dengue, chikungunya. हम जो मर्जी अपने तरफ से अंदाजा लगा ले, हमें नहीं पता वो क्या था. बट जो भी था, जब इसको दर्शन हुए हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिली हैं, बिल्कुल उड़न छू. There have been many a times
इतनी ज्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस, कभी घर में से, कभी गाड़ी में से, और हमें नहीं, पूरे पूरे स्टाफ को, ऑल माय, अब तक जितने भी स्टाफ में मेंबर्स आए हैं हेल्प के लिए, सबको गुरुजी की तरफ से कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिली हैं। जिसके 2 बेटियां थी, मदर इन लॉ वांटेड कि शी शुड हैव अ सन, गुरुजी का यह सत्संग था, खूब सेवा करी उसने, गुरुजी ब्लेस्ड हर विद अ सन। जिसका घर नहीं था उसका खुद का घर बन गया, वो भी गुरुजी का स्वरूप लेके गई। अभी जो जितने भी हैं और साथ में, उनका अलग अलग सत्संग है सबका, वो नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। उनको भी इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतने ज्यादा सत्संग हैं उन सबके ही अपने अपने। तो इट्स नॉट वी ओनली, इट्स ऑल दोज पीपल अराउंड। गुरुजी ब्लेसेस एवरीवन, एवरीवन। जो एक बार सिर झुका दे वो इस दरबार से खाली जा ही नहीं सकता, ये ऐसा दरबार है। एंड गुरुजी की टाइमिंग, इट्स लाइक आई रेड समवेयर कि जब एक मदर स्वेटर, एक बच्चा बैठा था और मदर स्वेटर बुन रही थी, और उसकी तरफ वो जो स्वेटर का रफ साइड होता है वो था, एंड ही सेड व्हाट इज दिस, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। एंड व्हेन इट कंप्लीटेड एंड दैट मदर टर्न्ड इट टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड द चाइल्ड फेल्ट सो नाइस कि ये बहुत अच्छा है। सिमिलरली गुरुजी का भी ऐसे ही प्लान होता है। जब इनिशियली वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैंने उनको पहले गुरुजी का स्वरूप लगा है, आई थिंक राजीव ने शेयर किया होगा सत्संग, वो स्वरूप के बारे में, कैसे ब्लेस होके आया गुरुजी की माँ समाधि के बाद। तो उस स्वरूप के नीचे बैठ के मैंने बहुत ग्रम्बल किया है ओवर so many decisions professionally and otherwise also, and after some days, after few months, उसी स्वरूप के नीचे बैठ के मैं शुक्राना करती हूँ उन्हीं डिसीजंस का। ये गुरुजी की महिमा है। हमें पहले लगता है कि पता नहीं ये क्या है, गुरुजी ऐसे हो गया, गुरुजी वैसे हो गया, लेकिन आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है कि it's his महिमा, it's his blessing, and it turns out to be so wonderful, so nice. और गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत जोड़ी है, परिवार से ज्यादा संगत है आज के टाइम में। जरा सा किसी को भी कुछ जरूरत होती है, सब भागे चले आते हैं। इट्स अमेजिंग जो द काइंड ऑफ लव बाय द संगत अराउंड। गुरुजी कहते थे मैं संगत विच ही हूँ, और जैसा प्यार संगत में है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। और बहुत बहुत शुक्राना आज सत्संग का मौका मिला।